देखिए रूबिका, जो बात आप कर रही थी ब्लैक बॉक्स की ना, वो टेल में था ब्लैक बॉक्स और रखा ही वहीं जाता सुरक्षित तरीके से, जिसका जिक्र आपने किया। और इंडिकेटर्स के जरिए, सबसे पहले लोकेटर्स के जरिए उसको लोकेट भी कर लिया जाता। कल शाम को 8:30 बजे जब मैं यहाँ पहुंचा, भयावह दृश्य जरूर था, आग अभी भी जल रही थी, लपटें उसकी थी, लेकिन फिर भी ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका था। उसकी वजह यह कि टेल पूरी तरह से सुरक्षित है। फर्स्ट इंपैक्ट की जो बिल्डिंग है ना, मैं जरा तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ। रूबिका देखिए, इस समय जो विमान जा रहा है, आप देखिए जरा, इसी तरह से कर्व लेते हुए विमान जो है पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो पाया था। और यहाँ पर फर्स्ट इंपैक्ट जो उसका था, वो जो कैंटीन थी, जरा बिल्डिंग दिखाइए कमलदेव जी, वो जो कैंटीन थी फर्स्ट इंपैक्ट वहीं पे था। तो उसका जो टेल है वो वहीं पे अभी भी फंसी हुई है। जो चक्के हैं, पहिए, वो अभी भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो टायर है वहाँ पर, लैंडिंग गियर अभी भी वहाँ पर मौजूद है। मैं कल रात में वहाँ पर गया था। लगेज जो है विमान के वो सारे सुरक्षित हैं। एक और आयरनी है इसमें रूबिका, जहां जहां पैसेंजर नहीं बैठे होते हैं वो सारे हिस्से सुरक्षित हैं। जैसे कि दोनों विंग सुरक्षित हैं, थोड़ी बहुत आग लगी है। इसके अलावा टेल सुरक्षित है, जहां पर अमूमन टॉयलेट होते हैं या फिर जो सामान खाने पीने का होता है वो रखा होता है, और लगेज जहां पे पीछे रखा होता है। तो ये सारी स्थिति है। यहाँ पर एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रधानमंत्री यहाँ जा चुके हैं। लेकिन ये जो 4 बिल्डिंग्स आप देख रही हैं, ये पूरी ब्लैक जो हो चुकी हैं। पेड़ पूरी तरह से जल गए हैं। रात में तो मैंने देखा पेड़ों में आग लगी हुई है। और मेरे सामने एक और जो शव था, वो लगभग 10 बजे के आसपास उसको यहाँ से स्निफर डॉग्स के जरिए उनको ढूंढ करके यहाँ से निकाला गया था। तो ये जो तस्वीरें हैं क्रैश साइट की, जहाँ प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले आए थे, और फर्स्ट इंपैक्ट यानी जहाँ टेल फंसी हुई है कैंटीन में, वहां से लेकर के और बीच का हिस्सा और उसकी नोज 125,000 लीटर जो जेट फ्यूल था, इस पूरे इलाके में वो छिटका था आग का गोला बन करके। और यही वजह है कि इन हॉस्टल्स में जो छात्र रह रहे थे उस वक्त, MBBS के छात्र थे, जूनियर डॉक्टर्स थे, उन सबको जो निचली मंजिल पर थे रूबिका, पहली और दूसरी मंजिल पर, वो लोग तो भागने में सफल हुए, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पे जो लोग थे वो जरूर वहां पर फंस गए थे। तो ज्यादातर जो घायल है, बर्न इंजरीज है, वो उन्हीं जूनियर डॉक्टर्स को है जो यहाँ पर तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल पर उस वक्त अपने कमरे थे। 1:30 बजे का समय था, लंच का समय था, कुछ लोग आराम कर रहे थे, और उसी समय ये दुर्घटना हुई जब प्लेन क्रैश हुआ यहाँ पर आकर के। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हादसे की साइट है, वहां पर DGCA के लोग हैं, एयर इंडिया की टेक्निकल टीम है, NDRF, SDRF, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री के लोग भी हैं, पैरामेडिकल के लोग हैं, और इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी हैं, प्रशासनिक अमला यहाँ पर। अब यहाँ पर राहत और बचाव कार्य लगभग 99% पूरा हो गया है। एक शव कल रात देर रात मिला था, उसके बाद कोई शव नहीं मिला है। हाँ, इतना जरूर है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं या एयर इंडिया की टेक्निकल टीम है, वो हर पहलू से जो जांच कर रही है। देखिए, बहुत ही जरूरी है रूबिका, पता तो चले, आगे के लिए कम से कम सबक हो, नजीर मिले कि और अब तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत जांच होने वाली है। अरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, 9:30 बज रहे हैं, सिविल अस्पताल में मौजूद है और वो घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। विवेक, बस मुझे ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री वहां भी जा सकते हैं जहां पर DNA सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहां परिजन है, उनसे भी मुलाकात की कोई खबर है? रूबिका, देखिए यहाँ पे जो उनका शेड्यूल है, जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। सिविल अस्पताल में जो बीजे हॉस्पिटल के जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे मुलाकात होगी। और जो लोन सर्वाइवर है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के C7 वार्ड में जो लोन सर्वाइवर है, जो पूरे प्लेन क्रैश में इकलौते जिंदा बचे थे, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे उनके हालचाल कैसे हैं। लेकिन रूबिका, आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो लोन सर्वाइवर है उसने साफ तौर पे कहा कि जो फ्लाइट जब टेक ऑफ हो रहे थे, सिर्फ 30 सेकंड में ही सब कुछ हो चुका था। उन्होंने बताया कि अपनी जो स्टेटमेंट दी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट लोन सर्वाइवर के आई थी, उसमें कहा था कि एक फ्लाइट जब उड़ी थी तो अचानक तेज आवाज हुई। तेज आवाज होने के बाद चारों तरफ आग की लपटें शुरू हो गई, और जो वो सीट थी 11A, वो इमरजेंसी डोर के पास थी। तो उन्होंने तुरंत तरीके से जब लगा कि वो जैसी फ्लाइट नीचे की तरफ गिर रही है, तो लोन सर्वाइवर ने अपना इमरजेंसी डोर ओपन किया। इमरजेंसी डोर ओपन करने के बाद तुरंत वो फ्लाइट से कूद गए थे। देखिए, जब भी कोई, अगर लेमन की भाषा में समझा जाए, कि जब भी कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट में सफर करता है तो केबिन क्रू जो होते हैं वो बाकायदा जो इमरजेंसी डोर होती है, बाकायदा पर्सनली उस जाके पैसेंजर को समझाती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है या प्लेन में आग लग जाती है या प्लेन को पानी में उतरना पड़ता है, तो किस तरह से दरवाजा खोला जाए ताकि वो अपने और दूसरों की जान बच सके। तो उसका इस्तेमाल जो लोन पैसेंजर्स है, जो सर्वाइव हैं, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, इमरजेंसी डोर ओपन किया। इमरजेंसी डोर ओपन करने के बाद तुरंत बाहर आ गए। अब आप समझ सकते
सकते हैं कि 1 लाख लीटर से ज्यादा जेट फ्यूल, जो हाईली इनफ्लेमेबल फ्यूल होता है एविएशन इंडस्ट्री में, वो अगर 1 लाख लीटर एक साथ जले तो आप विजुअल में भी देख सकते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज अहमदाबाद एयरपोर्ट पे है और जो मोबाइल फुटेज है, जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ है, एक धुएं का गुबार होता है, बड़ा सा धमाका होता है, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही सब कुछ बदल जाता है। बचने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। एक और अपडेट आपको रूबिका देना चाहूंगा, जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश की सबसे पहली वजह, बहुत प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की वजह बताई जा रही है कि इसमें जो ये डबल इंजन का प्लेन था, ड्रीमलाइनर 787 2011 में ये इंडक्ट हुआ था एयर इंडिया में, और ये काफी बड़ा जहाज और सबसे सेफेस्ट जहाज माना जाता है बोइंग का। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब ये टेक ऑफ हुआ और एसओपी के अनुमान, जब भी फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो सब कुछ एयरक्राफ्ट चेक किया जाता है। प्राइमरी फेसी में ये पता चल पा रहा है कि जो इंजन है उसमें जो प्रॉपर होता है, जो पंखे की तरह होता है, प्रॉपर इंजन में जो फ्यूल है वो सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से इंजन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया और दोनों इंजन एक साथ फेल हुए। जिसके बाद जब इस स्थिति में जब दोनों इंजन एक साथ फेल होते हैं तो पायलट के पास नामुमकिन होता है उस प्लेन को हैंडल करना। अगर एक इंजन फेल होता है तो फिर पायलट किसी भी तरह से एक इंजन के भरोसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पे या फिर गो अराउंड करके वापस इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं 40 सेकंड के अंदर दोनों इंजन फेल होते हैं। पायलट के पास सिर्फ मेडे 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 यानी कि जो इमरजेंसी मैसेज होता है एटीसी को भेजने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। 40 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। ये बहुत ही प्राइमरी फेसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये मेरे ख्याल से मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि देखिए तस्वीरें आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करके वापस लौट रहे हैं और जैसे विवेक बता रहे हैं वो डीएनए सैंपल्स जहां पर कलेक्ट किए जा रहे हैं ना, जो अलग से एक डेस्क बनाया गया है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे। लेकिन घायलों से उन्होंने मुलाकात कर ली और दोबारा सिविल अस्पताल से बाहर की तरफ निकलते हुए विजुअल्स अब से कुछ ही देर में हमें मिलने वाले हैं। लेकिन क्या बात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या निर्देश दिए? उड्डयन मंत्री वहां पर मौजूद है, गुजरात के गृह मंत्री वहां पर मौजूद है, इनफैक्ट गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहीं पर मौजूद है। और ये देखिए एनएसजी कमांडो बाहर की तरफ निकले। इसका मतलब ये कि अब मूवमेंट होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये बहुत ही ब्रीफ जो है बातचीत रही होगी क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझिए वहां पर जितने भी लोग पेशेंट हैं वो सारे मरीज हैं, तो उनका हालचाल लेना और जितना तुरंत हो सके वहां से निकल जाना, यही वो सेंसिटिविटी है जिसकी उम्मीद हर किसी से की जाती है। इनफैक्ट मीडिया से भी यही उम्मीद की जाती है। और हम न्यूज 18 इंडिया के जितने भी सहयोगी है, न्यूज 18 इंडिया के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, इस बात का पूरा और पुख्ता और खासा ख्याल रख रहे हैं कि हाँ, आप तक खबरें पहुंचानी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना है कि आप हर खबर से रूबरू रहे, लेकिन किसी को परेशान करके नहीं। इंफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उनकी पर्सनल एंटिटी का, उनकी पर्सनल स्पेस का जो है उसका भी पूरा ख्याल रखना। और ये बाहर निकलती हुई तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा अपनी गाड़ी में बैठते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पीएम निकले सिविल अस्पताल से बाहर, आज भोर पहुंचे। कल अमित शाह पहुंच चुके थे, उड्डयन मंत्री भी यहीं पर ग्राउंड जीरो पर थे।